बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष की तरफ से सरकार और चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जबरदस्ती नामों को काटने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपनी स्थिति साफ कर दी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार में किसी भी मतदाता से उसका अधिकार नहीं छीना गया है। नोटिस दिए बिना किसी भी मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। ये एफिडेविट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका के जवाब में दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट से हटाए गए तकरीबन 65 लाख नामों की जानकारी मांगी थी, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो हर वोटर को शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही अपील के लिए 2 स्तर की व्यवस्था भी बनाई गई है। बिहार में चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने अपने नामों की पुष्टि या फॉर्म जमा किए हैं। इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी, 77,895 BLOs अधिकारी, 2,45,000 स्वयंसेवक और 1,60,000 बूथ स्तर एजेंट तैनात किए गए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को समय समय पर छूटे हुए मतदाताओं की लिस्ट दी गई है, ताकि समय रहते नाम जोड़े जा सके। और बिहार से बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए भी अखबारों में 246 विज्ञापन दिए गए हैं। दरअसल एसआईआर के पहले चरण के बाद ये बात सामने आई थी कि एडीआर ने गलत तरीके से 65 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया है, जिसके बाद 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा था। इस मामले में अब 13 अगस्त को सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक और हलफनामे में कहा है, 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। ये चरण बूथ स्तर BLOs की ओर से घर घर जाकर मतदाताओं के नाम और फॉर्म्स जुटाने के बाद पूरा हुआ। चुनाव आयोग पर विपक्ष शुरुआत से ही कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। इसके साथ ही आपत्ति दर्ज कराने की बात भी कही थी। हालांकि विपक्ष इस मामले पर भले ही चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रहा है, इसके बाद भी अब तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।